आज सोनिया गांधी का जन्मदिन है, उन्हें बर्थडे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। लेकिन आज ही बीजेपी ने सोनिया गांधी पर अब तक का सबसे बड़ा हमला किया। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राज्यसभा में कहा, सोनिया गांधी के अमेरिकी बिलियनियर जॉर्ज सोरोस से करीबी रिश्ते हैं। नड्डा ने कहा कि अरबपति कारोबारी जॉर्ज सोरोस कांग्रेस के साथ मिलकर खुलेआम भारत विरोधी एजेंडा चलाते हैं, कश्मीर को भारत का हिस्सा नहीं मानते, मोदी सरकार को हटाने और भारत में अस्थिरता पैदा करने का काम करते हैं। बीजेपी ने आरोप लगाया कि सोनिया गांधी जॉर्ज सोरोस से जुड़े संगठन फोरम ऑफ डेमोक्रेटिक लीडर्स फाउंडेशन एशिया पैसिफिक की को प्रेसिडेंट हैं। कांग्रेस ने सोरोस के फाउंडेशन के साथ रिश्तों की जांच के लिए जेपीसी का गठन करने की मांग की। पार्लियामेंट में इस मुद्दे पर बीजेपी ने चर्चा की मांग की। बीजेपी के तमाम नेताओं ने बार बार ये मांग उठाई तो मल्लिकार्जुन खड़गे समेत कांग्रेस के सारे नेता उत्तेजित हो गए। उन्होंने इसका तीखा विरोध किया। सोनिया गांधी पर लगे आरोपों से कांग्रेस के नेता इतने खफा हो गए कि चेयरमैन पर भी पक्षपात का इल्जाम लगा दिया। फिर सभापति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने का ऐलान किया। अब सवाल है, आखिर जॉर्ज सोरोस के नाम से कांग्रेस के नेता इतने परेशान क्यों हो गए? क्या वाकई में जॉर्ज सोरोस के सोनिया गांधी से करीबी रिश्ते हैं? जॉर्ज सोरोस के ऑर्गेनाइजेशन ने ऐसा क्या किया जिसका कांग्रेस ने इस्तेमाल किया, जिसके कारण बीजेपी के नेता जॉर्ज सोरोस पर भारत के खिलाफ साजिश रचने का इल्जाम लगा रहे हैं? ये सब आपको बताऊंगा आज की बात में, लेकिन पहले देखते हैं कि राहुल गांधी ने कैसे बीजेपी पर पलटवार किया और आज राज्यसभा में क्या हंगामा हुआ। आज राज्यसभा की कार्रवाई शुरू होने से पहले बीजेपी के नेताओं ने सोनिया गांधी और जॉर्ज सोरोस के मुद्दे पर चर्चा के नोटिस दिए थे। जैसे ही सदन की कार्रवाई शुरू हुई तो बीजेपी के नेताओं ने सभापति से नोटिस पर रूलिंग की मांग की। कांग्रेस ने बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी पर हमला करने के लिए अडानी का नाम पकड़ा हुआ है। नरेंद्र मोदी का नाम गौतम राम अडानी से जोड़ने के लिए राहुल गांधी और उनकी टीम रोज रोज नए नए तरीके खोजती है। आज कांग्रेस के दो सांसद मणिकम टैगोर और शिवजी कलगे प्रधानमंत्री मोदी और उद्योगपति अडानी के मुखौटे पहनकर पार्लियामेंट में आए। इसके बाद राहुल गांधी अपना फोन लेकर दोनों के पास पहुंचे और उनका इंटरव्यू करने लगे। क्या हो रहा है आजकल? क्या हो रहा है भाई? आजकल मैं जो भी बोलता हूँ ये करता है। अच्छा, मेरे लिए करता है। आप क्या क्या बोल रहे हो? मैं कुछ भी चाहता हूँ। क्या चाहते हो आप? कुछ भी पोर्ट चाहिए, एयरपोर्ट चाहिए, कुछ भी देश में। अगला आप क्या लेने की कोशिश कर रहे हो? उसके लिए अभी हमारा मीटिंग शाम को है, हम आज डिसाइड कर देंगे जो भी करता हूँ। ये बाय होने तक भैया ये पार्लियामेंट छोड़ देने भैया, वो देखते हैं। अब आपका तो आपका रिश्ता, आपके रिश्ते के बारे में थोड़ा बताइए भाई। हम दोनों का एक ही है। मैं जो भी बोलता हूँ हाँ, हम दोनों मिलके सब करेंगे। अच्छा, और कब से आपकी पार्टनरशिप चल रही है? ये हमारा सालों साल से। और फ्यूचर आपका कैसा है? 20 साल का है हमारा। पूरा देश का ये इंडिया मैं हूँ। अच्छा, ये आपके कारण पार्लियामेंट क्यों नहीं चलने दे रहे हैं? ये हम सारे ऑपोजिशन को, मतलब वो आदमी गायब है। अमित भाई आए नहीं थे आज हाउस में। आज अमित भाई से पूछना पड़ेगा। मैं जो भी बोलता हूँ ये करते हैं। ये बड़े सीरियस लग रहे हैं। कम बोलते हैं आजकल। ये थोड़ा टेंशन में है। मोदी सरकार के मंत्री गिरिराज सिंह ने इस प्रोटेस्ट को राहुल गांधी का मस्खरापन बताया। गिरिराज सिंह ने कहा, राहुल गांधी की ऐसी हरकतों पर हंसी तो आती है, लेकिन उनकी हरकतों से लोकतांत्रिक परंपराओं और संवैधानिक पदों का मजाक बनता है। ये गंभीर बात है। गिरिराज सिंह ने कहा, देश के आर्थिक विकास को रोकने के लिए राहुल गांधी देश के उद्योगपतियों को लगातार टारगेट करते हैं। आज की एक और बड़ी खबर इलाहाबाद से आई। आज इलाहाबाद हाईकोर्ट के सिटिंग जज जस्टिस शेखर कुमार यादव ने एक हैरान करने वाला बयान दिया। जस्टिस यादव के इस वीडियो में जज साहब ये कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि देश मेजॉरिटी के हिसाब से चलेगा। कुछ कठमुल्ले देश को नुकसान पहुंचाने में लगे हैं, इनसे बहुत खतरा है, इसलिए कठमुल्लों से सावधान रहने की जरूरत है।
जस्टिस शेखर यादव के बयानों पर राजनीतिक दलों के नेताओं ने नाराजगी जाहिर की। असल में जस्टिस शेखर यादव विश्व हिंदू परिषद के लीगल सेल के एक प्रोग्राम में गेस्ट के तौर पर पहुंचे थे। जस्टिस शेखर यादव ने कहा, हिंदुओं के बच्चों को बचपन से ही सहिष्णुता, प्रेम और दया के संस्कार दिए जाते हैं, जबकि मुस्लिम बच्चे बचपन से ही जानवरों की कुर्बानी देखते हैं, तो वो सहिष्णुता कैसे सीखेंगे। हमारे यहाँ बच्चा पैदा होता है, बचपन काल से उसको ईश्वर की ओर बढ़ाया जाता है, वेद मंत्र पढ़े जाते हैं, अहिंसा के बारे में ले जाया जाता है, तमाम चीजें बताई जाती हैं। लेकिन आपके यहाँ तो बचपन से बच्चे को सामने रख करके वध किया जाता है पशुओं का, तो आप कैसे अपेक्षा करते हैं कि सहिष्णु होगा वो। लेकिन जो कठमुल्ला है, जिसे कह लीजिए आप, शब्द गलत है लेकिन कहने में गुरेज नहीं है, क्योंकि वो देश के लिए घातक हैं, बिगाड़ने वाले लोग हैं, जनता को बरगलाने वाले लोग हैं, देश आगे न बढ़े इस प्रकार के लोग हैं, उनसे सावधान रहने की जरूरत है। अब बात महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र के लातूर में वक्फ बोर्ड ने 100 से ज्यादा किसानों की 300 एकड़ जमीन को वक्फ प्रॉपर्टी करार दिया है। 103 किसानों को जमीन खाली करने को कहा है। वक्फ ट्राइब्यूनल की तरफ से किसानों को जो नोटिस भेजे गए हैं, उसमें किसानों से कहा गया वो जिस जमीन पर खेती कर रहे हैं उसके दस्तावेज और गवाह जल्दी से जल्दी ट्राइब्यूनल के सामने पेश करें। 20 दिसंबर को इस मामले की सुनवाई होनी है। लातूर के तलेगांव के किसानों का कहना है कि इस जमीन पर वो पीढ़ियों से खेती कर रहे हैं। अब अचानक उनसे यह साबित करने को कहा जा रहा है कि यह जमीन उनकी है। किसान परेशान है, वकीलों के पास दौड़ रहे हैं और सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि वक्फ बोर्ड की इस मनमानी से उन्हें बचाया जाए। मेरे को 6 एकड़ जमीन है। वक्त बोल रहे हैं, कोर्ट ने हमको जुलाई में नोटिस भेजी है कि वो ये जमीन जो है तो कोर्ट हमारी है और वो खाली करके दो बोल के नोटिस भेजी वाली है। अभी वो केस चालू है। 3 पीढ़िया से हम जमीन कसते हैं, तो वो जमीन जो है सो हमारी रहना ये तक हमारा ये है, दूसरा कुछ नहीं सर हमारे को। हालांकि महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड की तरफ से दावा किया गया कि उन्होंने किसानों को कोई नोटिस नहीं भेजा। महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष समीर काजी ने कहा यह मामला कोई शख्स वक्फ ट्राइब्यूनल में ले गया था, जिसके बाद किसानों को नोटिस जारी किया गया। महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड का इससे कोई लेना देना नहीं है, न ही वो इस केस में पार्टी है। तलेगांव नाम के गांव में किसानों को 300 एकड़ पर दावा देने वाला कोई भी नोटिस महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड की तरफ से जारी नहीं किया गया है। इस मामले में कोई बाबू नाम का व्यक्ति है जो ट्रिब्यूनल कोर्ट गया है और कोर्ट ने उन्हें नोटिस जारी की है। एकनाथ शिंदे ने किसानों को भरोसा दिलाया है कि उनकी जमीन नहीं छीनने दी जाएगी। डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने कहा कि सरकार किसानों के साथ खड़ी है, किसानों के साथ कोई अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। देखिए, आपको मैं बताता हूँ, कोई भी किसानों के ऊपर अन्याय नहीं होगा। लातूर के हो या महाराष्ट्र के कोई भी किसान हो, ये किसानों की सरकार है, किसानों के पीछे पूरी ताकत से खड़ी रहेगी और किसी को भी बेघर नहीं होने देगी। और अब बात बांग्लादेश की। हिंदुओं पर हो रहे हमलों के मुद्दे पर आज भारत सरकार ने बांग्लादेश की सरकार से सीधी बात की। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने आज ढाका में बांग्लादेश के फॉरेन सेक्रेटरी के साथ बातचीत में यह मुद्दा उठाया। विदेश सचिव ने बांग्लादेश के फॉरेन सेक्रेटरी जशीमुद्दीन से भी लंबी बात की। विक्रम मिस्री ने अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस और विदेश मंत्रालय के सलाहकार मोहम्मद तौहीद हुसैन से भी मुलाकात की। इसके बाद विक्रम मिस्री ने कहा उन्होंने बांग्लादेश की सरकार के सामने हिंदुओं पर हो रहे हमलों को लेकर चिंता जाहिर की है और बांग्लादेश की सरकार से हिंदुओं की सुरक्षा के लिए पुख्ता कदम उठाने की मांग की है।
आज की बातचीत के दौरान हम दोनों ही देशों को आपसी संबंधों के मूल्यांकन का मौका मिला। इस बातचीत के दौरान हमने हाल की घटनाओं को लेकर भी चर्चा की। मैंने बांग्लादेश के अल्पसंख्यकों की सुरक्षा और उनके कल्याण को लेकर भारत की चिंताओं से यहाँ की सरकार को अवगत करा दिया है। हमने यहाँ कुछ सांस्कृतिक, राजनयिक और धार्मिक ठिकानों पर हुए हमलों की अफसोसजनक घटनाओं के बारे में भी बात की। हम उम्मीद करते हैं कि आगे भी हमारे रिश्ते सकारात्मक बने रहेंगे। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे जुल्म के खिलाफ आज हमारे देश में भी कई जगह विरोध प्रदर्शन हुए। जम्मू के कठुआ में साधु संतों और आम लोगों ने बांग्लादेश सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट किया। जूना अखाड़ा के महामंत्री मोहन गिरी के नेतृत्व में साधु संतों ने बांग्लादेश के कट्टरपंथियों का पुतला जलाया। मुंबई और नागपुर में मुस्लिम संगठनों ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे जुल्म के खिलाफ प्रोटेस्ट किया। नागपुर में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने आज ताजबाग की दरगाह में सभा की और सरकार से बांग्लादेशी हिंदुओं की हिफाजत के लिए कदम उठाने की मांग की। मुंबई में रजा एकेडमी, सुन्नी जमीयत उलेमा और दूसरे मुस्लिम संगठनों के नेता प्रोटेस्ट मार्च करते हुए बांग्लादेश के डिप्टी हाई कमीशन पहुंचे। बांग्लादेश की सरकार से माइनॉरिटीज को पूरी सिक्योरिटी देने की मांग की। आज ममता बनर्जी की पार्टी के विधायक हुमायूं कबीर ने ऐलान किया कि वो मुर्शिदाबाद के बेलडांगा में एक नई बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाएंगे। हुमायूं कबीर ने कहा कि 6 दिसंबर को अयोध्या में बाबरी मस्जिद गिराई गई थी, इसलिए वो अगले साल 6 दिसंबर को ही मुर्शिदाबाद में नई बाबरी मस्जिद का शिलान्यास करवाएंगे। हुमायूं कबीर ने कहा बाबरी मस्जिद 2 एकड़ जमीन पर बनेगी और नई मस्जिद के लिए वो खुद 1 करोड़ रुपए डोनेट करेंगे। उन्होंने कहा कि बंगाल के मुसलमान सिर उठाकर पूरे देश को मैसेज देंगे कि जिस बाबरी मस्जिद को तोड़ा गया उसे बंगाल में फिर से और ज्यादा भव्य रूप से बनाया गया। बाबरी मस्जिद को डिमोलिश किए हुए 33 साल गुजर चुके हैं। मैंने ये घोषणा की है कि बंगाल में करीब 33% मुस्लिम आबादी है। मुर्शिदाबाद में तो 70% मुसलमान है। बेलडांगा में 80% मुस्लिम आबादी है। उनकी भावनाओं को ध्यान रखते हुए हम एक ट्रस्ट बनाने जा रहे हैं। 2-3 महीनों में ये तैयार हो जाएगा। हमारी इच्छा है कि 6 दिसंबर 2025 को बाबरी मस्जिद का शिलान्यास हो जाए। ट्रस्ट का काम है कि 3 महीने के अंदर वो इसके लिए जमीन ढूंढे। शिलान्यास के बाद से 3 से 5 साल में ये मस्जिद तैयार हो जाएगी। बाबरी मस्जिद जैसा था वैसा ही बनेगा, बल्कि उससे भी बड़ा बनेगा।